तो क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन के अंदर एक सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। 2 वोल्ट की बैटरी है बेटा, यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी है, 7 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर ये 3 वोल्ट की बैटरी शॉर्ट सर्किटेड हो जाए तो 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट होगा, इसके अक्रॉस कितना करंट होगा, ये बोला है। कितने बच्चों को लगता है कि मैं कर सकता हूं? शाबाश, ऑलमोस्ट सभी कर सकते हैं, किसी का भी हाथ ऊपर नहीं आया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं आइडिया देता हूं आप लोगों को, आप कोशिश कीजिए। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि ये बैटरी अब अपना रोल प्ले ही नहीं कर रही है। ये ऐसे हुआ जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बैटरी है, इधर देखिए ध्यान से। शॉर्ट सर्किट का मतलब मैं समझा रहा हूं क्या होता है। ये बैटरी है और ये बैटरी के 2 पोल है बेटा, हाई पोटेंशियल वाला पॉजिटिव और ये लो पोटेंशियल नेगेटिव पोल। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि सीधे ये दोनों आपस में या तो मिल जाए या फिर इन दोनों के बीच में कोई वायर कनेक्ट हो जाए, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। मतलब मेरी बैटरी वर्क ही नहीं कर रही है, शॉर्ट हो गई, कहते ना बैटरी शॉर्ट हो गई, मतलब जल गई बैटरी। और जब ये जल जाएगी तो बीच का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोई काम नहीं करेगा, मतलब अपना रोल प्ले ही नहीं करेगी। तो एक तरह से ये सीधी एक वायर का रोल प्ले होगा यहां से, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ये रोल प्ले ही नहीं कर रही है। अब देखिए यहां से करंट चला, ध्यान दे, करंट यहां पर आके करंट ने क्या देखा पॉइंट ई पर कि मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। एक बात तो क्लियर हो गई, कल भी मैंने एक चीज समझाई थी कि करंट यहां से अगर चलेगा तो लौट के यहां जरूर आएगा। तो करंट को यहां से चल के आना यही है, इस करंट को कहां जाना है, यहां। अब ये ऐसे जा रहा था, पॉइंट ई पर जाके इसने क्या देखा कि भाई मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा जिसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट है, और एक रेजिस्टेंस ऐसा है जिसमें 7 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर आपको मैं 2 रास्ते दूं, एक रास्ते में कांटे बिछे हो और एक बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता हो, किससे जाना पसंद करोगे? साफ सुथरा। तो करंट भी वही काम करता है। तो करंट क्या करता है, सारा का सारा करंट इस वायर से पूरा का पूरा इस पाथ से फ्लो हो जाएगा, इसके अंदर कोई करंट जाएगा ही नहीं। अब ये बताओ करंट के रास्ते में कितना रेजिस्टेंस आया? ओनली 5 ओम। और इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केवल उस रेजिस्टेंस को माना जाएगा जो करंट के पाथ में आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम। वोल्टेज कितनी है बेटा टोटल? वो तो शॉर्ट सर्किट हो गई बहन जी। तो टोटल वोल्टेज कितनी है? ईएमएफ V कितना है? 2 वोल्ट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू V/R। V कितना है? 2 वोल्ट और R कितना है बेटा? 5। तो कैलकुलेट करेंगे 0.4 एम्पियर आंसर। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बच्चे छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि वो जो टर्म दी है ना शॉर्ट सर्किटेड, उसका मतलब भी पता होना चाहिए। अगर बच्चों को ये पता लग जाए तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा।